अपवर्तक कोण किसी भी चलो ठीक है, सब मेला लगा के रखेगा तो काहे रहेगा। सब मल्टी यहाँ बोलो तो किसी को बुरवा तो बाग बैठने के लिए हम बैठने ही नहीं देते। काम क्या है, काम बोलिए। चलो ठीक है, पढ़ रहे हैं ना जी यहाँ पर, फिर काहे फालतू का काम। आज किसी को नहीं तो बैठने के लिए, अपने में आएगा, कल फिर अपने नहीं आएगा वो। ठीक है, खराब लगता है अभी, बाद में वही क्या कहने फलों ठीके कह रहा था बाद में। अब छोड़ो सब बात की बात है, अपना अपना सबका नेचर है। अपवर्तक कौन, सब मल्टीपल एंगल। कल क्या पढ़े थे, इससे पहले जो 2A 3A वो अपवर्त कौन पढ़े थे, मल्टीपल एंगल पढ़े थे। आज है सब मल्टीपल एंगल, यानी कि उसमें कल ए में गुना किए थे तो मल्टीपल हो गया, आज ए में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सब मल्टीपल हो जाएगा। इधर घसक के बैठो और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा आना चाहिए। फेयर करते जाओ डेली का डेली, कम से कम 12-15 मैथ तो पूरा है, सब विषय का। तो ऐसे यही बोला करते हैं मोबाइल भेजलिए रहते हाँ, व्हाट्सएप में यदि एक कोई कोण हो, नहीं तो एक बार बहुत मेहनत लगेगा। एक कोई कोण हो तो A/2 ये सब को ही क्या कहते हैं, ETC। कौन एक का अपवर्त कौन कहते हैं। ये याद तो आपने रखना है, लिख देते हैं वैसे, हम भी याद नहीं रखेंगे। ETC को अपवर्तक कोण एक का अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण कहते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे पहले A/2 के लिए। तो अभी हम फार्मूला इसलिए पूछे, उधर वाला होना चाहिए ध्यान में, उधर वाला की हेल्प से ही हम लोग सारा काम करेंगे। वी नो दैट, खूब नॉलेज है तुमको, बताओ। वी नो दैट साइन 2 थीटा बराबर पढ़ा है, कुछ भी एंगल हो सकता है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात है, जितना एंगल यहाँ है उसका आधा यहाँ है, और सेम एंगल जो यहाँ है वही एंगल लेट। 2 थीटा बराबर A, 2 थीटा बराबर क्या मान लो, इसीलिए थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, A/2 होगा। ऐसा रखो, यहाँ से रख सकते हो। तो साइन 2 थीटा की जगह पर बोलो क्या ऐसा होगा, तो 2 थीटा बराबर है ना। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ नहीं रख सकते, समझ में आ गया ना। तो 2 थीटा की जगह रखेगा तो फिर मतलब क्या हुआ मानने का, हम साइन थीटा का मान। चलो ठीक है, समझ में आ गया इतना ना। 2 साइन थीटा की जगह बोलो A/2। वैसे उस कल भी जो बताए थे उसी में भी सूत्र को लपेट सकते थे, लेकिन नहीं लपेटे, छोड़, ध्यान ही नहीं है मेरा। ये तो एक साथ हम कई चैप्टर को कंबाइंड कर देते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैट्रिक को मान लो, अब ये एक बार हो चुका है, दूसरा बार रिविजन किए थे तो 15 चैप्टर साथ ही में एक बार खींच दिए। अपवर्तन इधर है, इधर लेंस है, इधर अपवर्तन इधर, मतलब इधर दर्पण इधर, दर्पण इधर, एक ही साथ। वो तो कल ध्यान ही नहीं रहा हमको, A/2 भी तो बताना था, नहीं तो एक ही में घिचा जाता हूँ कब का, उसी में बच गए वो, 2 कच गया। फिर साइन A बराबर बोलो क्या होगा, 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2। याद कैसे रखा जाए, जिसको कल याद है उसी पे याद होगा। पढ़े थे, जितना सीधा कंसेप्ट मेरा है, जितना एंगल यहाँ होगा 2 साइन A, इस प्रकार से तुम कहना चाहते हो साइन कॉस गुना के रूप में, जितना एंगल यहाँ होगा उसका आधा एंगल यहाँ होगा, और सेम एंगल यहाँ होगा, बात खत्म है। जितना एंगल यहाँ है उसका आधा एंगल यहाँ, उसका आधा एंगल यहाँ। पहले सब्जी का सेंट आया, अब प्लास्टिक का सेंट आ रहा है। बीड़ी है, कौन पी रहा है बीड़ी? इसका मतलब बीड़ी पिया है, इसका मतलब है सेंट नहीं सुनता, प्लास्टिक है ना, है ना प्लास्टिक, बीड़ी नहीं है। तुमको इससे बीड़ी का सेंट नहीं सुना। बोलो ठीक है, क्या समझ में आया फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, बहुत नॉलेज है तो सिमिलरली
स्पेलिंग ऐसे लिखा जाता है कि दो गैल होता है दो गैल होता है ना, गलती होगा गूगल पर सर्च मार लेना ना। साइन ए बराबर कल पढ़ा था मैंने, साइन 2a बराबर 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर। यही पूछेंगे tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर। तो साइन 2a बराबर पढ़ा था मैंने 2 tan a, तो 2 tan a तो जितना एंगल उसका आधा बटे 1 + tan स्क्वायर a/2। बोलो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से cos 2a बराबर पढ़ा था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो जितना cos 2 में एंगल है उसका आधा आधा एंगल हो रहा है वहाँ पर, तो cos a बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। बोलो आसान है फार्मूला। और पढ़ा था cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a - 1। सही बोले हैं हम, उससे बोल देंगे तो मान लेगा, सही है ना। हाँ cos a बराबर सही है बोलेंगे, ऐसा थोड़े है आत्मा दिन याद रहते रहेगा हमको, भूलते नहीं है क्या, हम भी भूलते हैं। बहुत दिन से काम नहीं हुआ है इस सब चीज़ को 11 तक 6 महीना से नहीं पढ़ाए थे। cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2 - 1। आप पूछेंगे फिर cos a बराबर साइन के फॉर्म में, तो 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। यही फार्मूला सब है ना। समीकरण नंबर 5 एगो 10 के फॉर्म में होगा। इसको हटाओ बुक को, अभी इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, कुछ नहीं होना चाहिए फालतू का आना में खाना में। फिर पढ़े थे cos 2a बराबर, क्या पढ़े थे cos 2a बराबर बताएगा? cos 2a बराबर 10 के फॉर्म में तुम बताओ। 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर। सर हम बोलने वाले ठीक है, और यही कहने वाला था, अगली बार तुम्हें पहले तुम्हें पूछेंगे। फंसा ये लगा जाला। cos a बराबर cos 2a बराबर अभी मैंने बोला 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर। जितना cos 2a में एंगल है इधर LHS उधर उसका आधा एंगल है, तो cos a बराबर 1 - tan स्क्वायर a/2 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a/2। इतना डिस्कस तक कैसे फार्मूला याद है? पहरा जिसे कहते हो वही ना, तो ऐसे आना चाहिए सूत्र याद। पटवन मशीन किसको चलाने आता है? पटवन वाला मशीन, पंपी सेट किसी को नहीं आता है, चलाते थे देखा होगा। कैसे चलाते हैं बताओ? हैंडल मारता है, उससे पहले भी कुछ करता है, पाइप लगाता है सर। उसके बाद सबसे पहले क्या करता है? पाइप लगाता है, पानी पाइप देगा तब ना मशीन में तेल लेगा तब ना गैलन लेके जाता है ना, वो पहले वही करता है जी। तो फिर मशीन गैलन में तेल लेके गया और उसमें क्या किया? डाल दिया। उसके बाद है ना सारा प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, नहीं तो पाइप तक पानी लगा दिया स्टार्टिंग से होना होगा। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स है। अच्छा एक ऐसा तो कभी गैलन में मशीन देखता होगा तेल डालता है, क्या गैलन में रखा हुआ है? गैलन में तो है पहले, और उसको किस में डाल दिया? मशीन में डाल दिया, तब हैंडल में आता है ना। आज क्या करना, कोई पटाएगा ना कि कहना मशीन में मत डालो, बाहर गैलन में रखो, हैंडल मारो, क्या स्टार्ट होगा? कभी। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स है, तुमको सूत्र सब चीज दे दिए लिख ला करके, अब तुम माथा में डालिए ना रहा है, कह रहा है कि बगल में लिख ले है, देख के बना लेंगे, वही वाला सिस्टम है। तुम्हारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा, दिमाग में जब तक नहीं आएगा ना सूत्र तब तक स्टार्ट नहीं होगा। शरीर में भींगना चाहिए पूरा सूत्र, तभी सवाल बनता है। देहाती भाषा में समझा दिए, अब याद कर लेना, नहीं तो सोचेगा कैसनो बन जाए, कितनो अच्छा टीचर पढ़ा दे, लेकिन तुमको वो चीज़ दिमाग में नहीं है, कॉपी में भले कुछ हो रह जाए तब तक तुम्हारा कलम नहीं चलेगा। कपड़ी में गया, ठीक है। cos a बराबर 1 - tan स्क्वायर a/2 / 1 + tan स्क्वायर a/2। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो, फिर चलेंगे 4 से समीकरण नंबर, कहाँ से चलेंगे जी? 4 से 1 + cos 2a बराबर कल पढ़ा था 2 cos स्क्वायर, इसको पढ़ के इधर लाओ, तो 1 + cos 2 बराबर 2 cos स्क्वायर पढ़ा था ना। यहाँ पर चलो 1 - 1 की इधर लाएगा, तो 1 + क्या होगा? cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2। कल से लिख रहे थे, घसर घसर हो रहा था, राइटिंग भी गंदा बन रहा था, आज वही कलम में
फ्रीली चलता है, दिक्कत नहीं है। सन का फ्री हो नंबर रहा है 7। हाँ अभी फ्री हो रहा है तो नहीं। हाँ, वो फ्री ही आता है पहले से ही, एक दिन पहले लिख दिए तो फ्री। नहीं, सब क्रांति दैनिक समीकरण नंबर 5 से चलो। 5 से देखो क्या करना है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 2 sin स्क्वायर a बाय 2 किधर लो, प्लस में चला जाएगा, और cos a किधर लो, लेकिन इसको लिखेंगे पहले ऐसे करके, यानी कि 1 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस cos a बराबर e इधर आ गया प्लस 2 sin स्क्वायर a बाय 2। कुछ समझ में आया क्या किया यहाँ पर? कल वैसे पढ़ा भी था 1 माइनस cos a बराबर। फैन इधर घुमाओ, सब उधरे हवा जा रहा है, इधर उधर आदमी नहीं है तो ऊपर से घुमा दीजिए, ऊपर से। हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा और घुमा, ऊपर से ही घुमा दो, नीचा से घुमा रहा है। हाँ रहने तो ठीक है, तो ऊपर से नहीं घूमेगा। जब कह रहे हैं तो तुम बस नहीं घुमाता, घुमा तो मंडी का। मरी का ऐसे ऐसे दी जरूर उधर दिमाग में गया, अब लग रहा है सबको हवा। खाली पवन का एगो टूल ला के रख दो यहाँ पर, ये सब ए, चीज पानी है। ना पानी है ना। चलो ठीक है, दिमाग में गया ये फार्मूला, तो क्या कल के यदि याद रहेगा तो आसान नहीं है। और ये तुमको कल के याद नहीं सूत्र है तो फिर कैसे होगा? 1-2 बार में नहीं होगा फार्मूला याद, जैसे 3 डोज लेना पड़ेगा ना, और खूब घसना पड़ेगा हाथ चला करके, सवाल खूब बनाना पड़ेगा बिना देखे हुए, तब होगा सूत्र याद, इतना आसानी से नहीं होता है। समीकरण नंबर 8 छुच्छे फार्मूले है। समीकरण नंबर 8। अब क्या करेंगे, भागा सीखा होगा, यस 8 में भाग दे दो 7 से। अगर नहीं सीखे हैं तो वैसे में टिक मत नंबर ला लिए हैं, टॉपर थे अपना समय का ना। हम तो नंबर वाला खोजते हैं, पकड़ कर लाओ उसको, चाहे बिहार टॉपर हो कोनो टॉपर हो। चलो 8 में किससे भाग दे दो? 7 से। समीकरण 8/7 करने पर चलो भाग दो यहाँ से। देखो यहाँ LHS में डिवाइड करेंगे RHS में, तो 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a। अभी ये देख लेगा ना बढ़िया से, तो 12 बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान, नहीं तो माथा खराब करके छोड़ देता है विद्यार्थी। 1 माइनस cos a अपॉन में क्या होगा 1 प्लस cos a। अब देखो ये ऐसे भाग देगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin स्क्वायर a बाय 2 बटा cos स्क्वायर a बाय 2 हो जाएगा। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर a बाय 2 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो tan a बाय 2 बराबर 1 माइनस cos a अपॉन में 1 प्लस टेबुल ले एक तो यहाँ रख दो, यहाँ बैठेगा, ये लोग को भी जाएगा हवा, तो है ना। समीकरण नंबर लाओ, पेज लाओ, नया पेज लाओ। अच्छा रूट नहीं दिए, नया पेज लाओ जाओ, 9 गो हुआ नया पेज। कोई दिक्कत? कल याद कर लेगा फार्मूला, घर के पी कल पूछेंगे, सवाल बनाओगे ना, तभी ऐसे ही मान लो याद कर लिया, सवाल प्रैक्टिस नहीं किया फिर भूल जाएगा 2 दिन के बाद। ऐसा ही होगा, ऐसा बोलते हैं, ऐसा ही होता है, क्योंकि उस रास्ता से हम भी गुजरे हैं, इसीलिए। आप समझना है क्या ना। सूत्र याद रखने का, किसी भी पेपर का थ्योरी याद रखने का सिंपल तरीका है, उस पेपर का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अपने थ्योरी याद रहेगा रनिंग में। कितनों रट लेगा, कहेगा मान लो फिजिक्स से केमिस्ट्री है वो रट करके हम दिमाग में रख लेंगे, नहीं रहेगा, किसी को नहीं रहा है। जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा ना, तब तक माथा में नहीं रहता है वो चीज़। यही एक रामबन तरीका है याद रखने का, और दूसरा कोई नहीं है ना। उसके लिए कैसे ना लगा लो बनाओ, हम तो बोलबे कि जो बुक बनाना है बनाओ, प्रेफरेंस रहेगा समय में NCERT। लगाता है, हाँ तो वही शेयर तो करने बात है, समय मिलवे नहीं करता। इसीलिए NCERT हम लिए, कुछ सोच कर NCERT लिए। तो अभी कहाँ तुमको फुर्सत मिलेगा, अभी तो केमिस्ट्री कल आज से शाम में शुरू करेंगे, आ जाना 4 बजे आज आ जाएंगे। हाँ 4 से 5:30 केमिस्ट्री पढ़ाएंगे PM में, समझ जाएगा ना। तो और समय नहीं हाँ तो 50 पेज इसका भी भेज देंगे फोटो खींच के। मिलेगा, मैथ कैसे बनाएंगे? हाँ तो तुम जानो, रात को बनाओ कि दिन को बनाओ कि भिनसरा के बनाओ। इंटर में गए हो तो डबल मेहनत करना ही पड़ेगा ना, और वो 4 महीना शो कराए हो, नहीं आए हो
4 महीने सूता है तो अब तो थोड़ा सा दिक्कत। वैसे भी इंटर में तो मेहनत करना ही पड़ता है, जिसमें को असंभव लगता है, को असंभव कहाँ है, कुछ भी नहीं है। साइंस पढ़ रहे हो ना जी, तो डबल मेहनत लगता है आर्ट्स से साइंस में, ये तो मानना ही पड़ती, तो हम भी मानते तो हैं। गांव में सर इतना समय बचता है, रूम लेकर तो और तुम्हें वहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, नहीं बोलिए रूम लेके रहेगा तो भर दिन कोचिंग पढ़ेगा और डेरा थका लेगा, खाना पीना, फिर वही कापी जहाँ धरा है मरले कापी बैग लेके जाएगा कल कोचिंग, फिर लिख के रहेगा, फिर धर देगा। 1-2 साल यही प्रोग्राम चलता है। यहाँ से तुमको गाँव में फायदा है, कपड़ों मिलेगा खिंचा करके, अपना तो करेगा नहीं, सारा काम खाना करिए मिलेगा देगा, खाना बना के। मिलेगा बना करके, खाली पढ़ना है। हम लोग को तो इतना भी समय नहीं मिलता था, सारा काम अपने से करना है। और तब कहेगा फोन करके फलना मलिक का पुर्जा लगा देना डॉक्टर का, बोले एक लिस्ट में नंबर ही दे दिए, अब लगाते रहो पुर्जा। नहीं, हल्ला मारी बस समझ में आ गया ना। अब कहता है तुम ठीक ही करा था ब्लैक लिस्ट, मेरा बेटा तो बिगड़ गया, तुम ठीक है ब्लैक, हमको उसको जो करे थे एकदम इस प्रकार से, अब वो सही मान रहा है, मानेगा ही। तत्काल सबको दुख लगता है, जब एक घर का व्यक्ति मान लो सबको सुख नहीं कर पाएगा, तो हमसे या किसी से भी सब आदमी प्रसन्न थोड़े रह सकता है, कोई न कोई दुखी रहबे करेगा, क्योंकि हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं, सीधी भाषा में समझ लो, समझ गया ना। हाँ हम लोग ये, हाँ तो ये बता दिए, केमिस्ट्री यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। जिस प्रकार से फिजिक्स पढ़ रहे हो उसी मोशन में केमिस्ट्री भी डिस्कस होगा, एकदम धुरंधर बैटिंग करेंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं, फिजिक्स तो सब पढ़ा देता है, केमिस्ट्री जल्दी नहीं मिलेगा कोई पढ़ाने वाला, ये बात, इसीलिए केमिस्ट्री सोच समझ के स्टार्ट हम करते हैं। 10वां भी केमिस्ट्री किसी का नहीं छूटा, इसीलिए आज तुम्हारा रुपया वाला था। आज बन के गड़बड़ा गया। ठीक है, तो आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे, 10A का कौन सी कॉपी नहीं मिल रहा है, हैं? क्या कॉपी नहीं मिल रहा है, कौन सी वाला कॉपी नहीं मिल रहा है, बताओ। दुकान में नहीं मिल रहा है कॉपी, नहीं मिल रहा है तो जाओ सहरसा खरीद कर लाओ। 10-2 बराबर मैंने फार्मूला बताया था, 10-2 बराबर, देखो डेली काम डेली करते जाओ, बार बार करने तो फिर ऐसा बाजार पड़ेगा कि होश नहीं होने देगा फीस कमेटी में, नहीं अब ये पता चल गया होगा। वो पहले दिन हम कह देते हैं कि रोज 3 घंटा काम करना पड़ेगा मिनिमम, है ना। 10A बराबर 210A/2, 10A बराबर 2 बराबर बताया था, 10-2A बराबर 210A/1 - 10^2A, तो 10A बराबर इसका अंगीला था, 10A बराबर 210A/2 बट 1 - 10^2। यहाँ चाहते थे हम कैसे चला सकते थे, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टेप का फार्मूला इन्हें बताया गया है, देखा है बुक उल्टा करके नहीं बताया गया, लेकिन बता देते हैं ताकि तुमको कोई भी प्रकाशन बन सके, और भविष्य में तो यूज होगा ही इसका, तो है ही। ये फार्मूला नंबर कितने होगा उधर देखो, फार्मूला नंबर ये 10 होगा, 9 तक है ना। हाँ तो फार्मूला नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। और फिर तुम cot 2A का पढ़ा था, cot 2A का पढ़ा था, याद है कुछ फार्मूला cot 2A का, cot² A - 1 बटे 2 cot A, याद होना चाहिए जवान पे फार्मूला। cot 2A बराबर cot² A - 1 बटे 2 cot A, इसका एंगल जितना एंगल क्या होगा, आधा होगा, तो cot A लिखना चाहिए हमको यहाँ पर। तो cot A बराबर cot² A/2 - 1 अपॉन में, अच्छा एक चीज बताएगा, इस सॉरी का मतलब क्या होता है पता है, हैं? सॉरी का मतलब होता है कि फिर से गलती करेंगे, 2 बार सॉरी पहले कह देते हैं, कोई दिक्कत 2 थप्पड़ किसी को मार लेना, पहले सॉरी कर देना, 2 बार 2 थप्पड़ मार लो, कह देना 10 बार सॉरी, 10 टाइम्स सॉरी, 10 बार गलती करेंगे तो सॉरी तो पहले एडवांस में कह ले। तो सॉरी का मतलब ये होता है गलती फिर करेंगे, टेंशन मत लो, है ना। हाँ सॉरी का मतलब कोई आदमी जैसे माफ करता है उसमें बोलता है सॉरी, और जैसे आज डॉक्टर में कोई मरता है तो भी बोलता है सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जाके गूगल पर सर्च मारो तभी बता देंगे, यहाँ समझ में आ गया ना। 10 और 11, 10 और 11, सॉरी का मतलब कभी दुख प्रकट करना भी होता है, समझ में आ गया ना। और माफी मारना भी मतलब उसी कैटेगरी में थोड़ा सा मिलते जुलते। डॉक्टर के पास तो है ना। cot A बराबर दुख प्रकट के नहीं बचा पाए, cot A बराबर cot² A/2 - 1 अपन 2 cot A/2, बात समझ में आ गया ना। अच्छा अब ये हमने जान लिया, अब देखेंगे 3A वाला, अब देखेंगे हम लोग A/2 देखे ना, तो अब देखेंगे हम लोग, हाँ ना, A/3 we know that
कितनी नॉलेज ले लिया है। पेज को हटाओ वहाँ से। बी नौ डैश हम लोग जानते हैं साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तुम हमको cos 3a बराबर बता दो। तुमको याद है cos 3a बराबर? कौन बताएगा? cos 3 बराबर था 3 cos नहीं 3 4 sin sin क्यू थीटा माइनस 3 sin थीटा। cos बोले तो साइन कहाँ से वैसे पड़ता? 4 sin 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस फिर cos स्क्वायर कहाँ से आया? 4 cos स्क्वायर क्यूब। सिंपल सी ऐसे तरीका दिमाग। है। साइन 3a बराबर आता है तुम 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू है ना। इसको चुपचाप बोलो भाई साहब यहाँ ठीक अदला बदली दोनों कर देगा। आइए साइन इधर क्या लगा दो? cos 3a का हो गया। तो cos 3a पूछेगा तो 4 cos क्यू है माइनस 3 cos है। बात समझ में आ गया ना। लेट 3 थीटा बराबर क्या मान लेंगे हम लोग भी यहाँ पर a। इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा बोलो? a बाय 3 होगा। थीटा बराबर a बाय 3 होगा। तो बोलो यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग? sin इसमें पुट करो वैल्यू को। इसमें क्या करेगा? वैल्यू को पुट करेगा। तो 3 थीटा की जगह पर a हो गया या थीटा की जगह पर a बाय 3 कुछ भी करो तो यहाँ हाँ क्या आएगा? साइन a ही आएगा। तो चलो लिख दिया मैंने साइन a। 3 साइन अंटीना हटा के रखो हाथ से। थीटा की जगह पर क्या पुट किए हो? a बाय 3 माइनस 4 साइन क्यूब। दौड़ता है सुबह सुबह तब पर हम तो कहीं नहीं जाते हैं दौड़ने के लिए हैं और फिर भी नींद नहीं लगता है। जोड़ने के बाद नहीं लगता साइन ए बराबर 3 साइन ए बाय 3 माइनस 4 साइन क्यू ए बाय 3। समझ में आ गया ना। तो ये याद रहेगा तो भी ये आसानी से याद रख सकते हो। हम एक एक यही ध्यान रखते हैं अपने निकाल लेंगे दिमाग में ठाकर। अच्छा से साइन 3 बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए जितना एंगल लगा वहाँ ए बोल देंगे। इसका 1/3 भाग इधर इस सकते हो कि 3 बराबर ए माने हो इसीलिए। बात बुझा? अच्छा इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार cos कॉस का भी तुम निकाल सकते हो लेकिन डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे फार्मूला। जैसे cos 3 और बताया हम अभी 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। तुमको दिमाग में सूत्र भी अच्छा क्या बोले बोलो तभी cos 3 बराबर ये भी नहीं पता होगा तुम बता दो हमको। सिर्फ नहीं सुना सुने लेकिन दिमाग से निकाल जाता है। निकल ही जाएगा। वो निकलना ही है ना। तुम्हारे पेंदी में छेद अभी है उसको बढ़िया से पॉलिश करो जाके घर पर। बात समझ आएगा ना। फूट गया है ऊपर से हम जल डाल रहे हैं तुम्हारा बह जा रहा है। जल दे रहे हैं बह जा रहा है। पहले पेंसिल सीधा कर लो। ऐसा तो नहीं है कि हम 20 से शुरू कर दिए। मान लो त्रिकोणमिति तो समाज में बेसिक से नहीं बताए तो बतेबे किए। शुरू दिन लगा हो ये तो मैट्रिक एक फार्मूला इसमें थोड़े कुछ नहीं सोचा होगा। यही सोचा था खुद एक के दिन में चला गया। क्या दिन त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो? एक सप्ताह तो हो गया होगा लगता है। 19 तारीख से पढ़ रहे हैं आप क्या कहते हैं? आज 29 तारीख 12 10 प्लस दिन लगता है त्रिकोणमिति खत्म करने में इंटर का। हम पढ़ाएंगे तब वैसे तो 1 महीना लगता है आराम आराम से कम से कम। cos ए बराबर निकाल लिया हमने। तो cos 3 बराबर बताया फार्मूला। cos 3 बराबर बताया 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। 4 cos क्यू ए बोला हमने तो 4 cos क्यू ए एक जगह पर ए बाय 3 माइनस 3 cos ए तो 3 cos ए तो एक जगह पर ए बाय 3 ये ए बाय 2 ए बाय 2 लिखा गया। ठीक है तो ये हो गया फार्मूला नंबर 12। ये हो गया फार्मूला नंबर 13 खौफ फेरा ना। cos ए बराबर मैंने देख लिया। अब बताओ tan 3a बराबर 3 tan a माइनस 4 tan 3a बराबर 3 tan a माइनस 4 tan क्यू ए बराबर 3 tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है। तो tan 3a बराबर हमको निकालना है। लिख देते हैं सुनो अभी नहीं होगा 3n लिख लेना। tan 3a बराबर 3 tan a माइनस 4 tan क्यूब ए n होता है 3 tan a माइनस अरे 4 ने लगाया है यहाँ पर 4 tan क्यू ए 3 tan a माइनस 4 ने होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। क्या सही लिखे हैं फार्मूला? हमको काम इसका है एग्जाम पूछेगा नहीं पूछेगा। हमको कोई काम का नहीं है सूत्र का है मेरे लिए। हमको कौन एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बाबू बताओ कि tan 3 है बराबर। जहाँ इसका काम होगा कैलकुलेटर लेंगे मारेंगे सब डाटा एक और कह देगा इतना हुआ इसका मान। कैलकुलेटर अलो है तब रखा होगा देखो ना रखा होगा। दिखाइए नहीं कहाँ रहा निकल। अभी इसका 4 छठा फिर भी काम करेगा। ये सोलर प्लेट है ना इस पर
हाँ बोलो, सीधा आगे बैठो। साइन क्या 100 डिग्री का मान निकालना चाहते हो? तो 1800 डिग्री का नहीं जानते हो, बोलो कितना हुआ? ये लिखल है, दिखाया। साइन 800 डिग्री का मान है, कहे रखेंगे 90 डिग्री है, नहीं याद है, ठीक है कोई बात नहीं है, तो नए है तो कैलकुलेटर कह दिए हैं। बोलो एक आया 90 डिग्री, तो फिर हैं? कितना का है नहीं जानते हैं, जोड़ देते हैं। साइन 90 कहीं आ गया, कह 270 आ गया, ठीक है, इसमें प्लस जोड़ दिया 10, 500 डिग्री जोड़ दिया, क्या मतलब लगाएंगे ये? चलो कितना आया जी? हाँ आ रहा है 0.16। चलो लिखो कॉपी में, चलो आगे बनाओ सवाल जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई बात नहीं है। मोड सेटअप 5 इक्वेशन गए, अभी अलग 4 सेट है, इसलिए थोड़ा सा इसका पावर डाउन है। देखो यहाँ देते हैं, अभी थोड़ा सा धूप पड़ रहा है ना, तो ज़्यादा उगरा नहीं है। हाँ चलो क्यूबिक वाला है, ठीक है, मान लो क्यूबिक वाला है, तुमको दिए बनाने के लिए 4x³ प्लस मान लो 9/3 है, x² है, माइनस √21x माइनस √22 बराबर 0। अब बोलो, अब कहेंगे सॉल्व होते, तुम तो कहेगा ही कहाँ पढ़े थे। कोई बात नहीं है, कितना है जी? 4 है, 9/3 है ना, तो अच्छा 9/3 है, कोई बात नहीं है। माइनस का रूट में 21, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। रूट का 22, चलो बताते हैं। x का मान एगो निकलेगा पहला, यहाँ पर तुरंत आ रहा है, इसका भी दिमाग हैंग कर गया। -1.77, दूसर x का मान आएगा 0.51, अब तेसर x का मान आएगा ये भी 0.51। काम ओके, फिर अलग सेटअप में चले गए, कल करेंगे आगे प्रोग्राम में। बात बुझा? करना है गुना भाग हमको, तो फिर ये किस लिए दिया है? कंपनी की तरफ से मिला, खरीदे हैं। कंपनी कर्जा धारा है मेरा, अब हमको देगा कैलकुलेटर है, पैसा लगता है जेबी से। बात समझ में आ गया ना? ये 10-3 अगर निकाल लिए तो हमको रटना भी नहीं है, लिखल है, ले लेंगे डाटा वहाँ से। तुमको पढ़ाते हैं तो देख करके जहाँ भूलते हैं देख लिए, पढ़ा तो है सब चीज़, समझ में आ गया ना? याद वही रखा जाता है आदमी को। यदि किसी को नौकरी लेना है ना, तो सिंपल सा तरीका है, सिर्फ वही ठो पढ़ो जो एग्जाम आता है। नॉलेज लेने के चक्कर में रहेगा तो नॉलेज वाला व्यक्ति कभी नौकरी नहीं ले पाता, ये ध्रुव सत्य बात है, आज न कल आदमी को मानना ही पड़ता है। इसीलिए वही रखते हैं ध्यान, उससे जो एग्जाम आता है, बाकी कोई काम का नहीं है। पढ़ाना है देख कर पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया ना? इसी में चतुराई है। बात बुझा? मैथ ढेरी हम पढ़ लिए, तब 70 में कितना या 69, जो बिहार टॉपर था उसको भी नहीं था, लेकिन कम ही नहीं है उसका, आप देख रहे हैं उतना, समझ में आ गया ना? कुछ पार्ट का कम, सारा के नहीं कम है। 70 में 69 लाए। हाँ 70 नंबर का होता है ना, कौन सी? इसमें 69 है मैथमेटिक्स में, सेमेस्टर सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, सब सेमेस्टर में है 65 प्लस है 70 में। किसी में 65 से ज़्यादा है, किसी में 67, किसी में 68, एक 67 है, 68 है, 69 है, 3 सेमेस्टर ही मैथ होता है। आज जिस चलवा को पढ़ा है वो 70 में कितने लाया? 68 लाया, वो भी कॉलेज टॉप किया। अब कहते हैं ये खोजते हैं ऐसा कि वो 70 में कितना लावे? 69 लावे, तोड़ दे, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, क्या करेंगे? चलवे नहीं चलवे नहीं मिल रहा है। तो 10A बराबर यहाँ से चलो सब अस्त्र उसको प्रदान कर देंगे, जो भी मेरे पास है आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पढ़े हुए हैं 10A कि जगह बराबर। सेमेस्टर बताएं। भविष्य का देखा जाएगा, कब किसको पढ़ाएंगे थोड़े पता है। पढ़ाइएगा तो हम लोग चले जाएंगे। 10A बराबर देखो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, 3 10A/3, वैसे थोड़े लोग पढ़ने चले जाता है, 10A बराबर 3 10A/3, माइनस क्या होगा बोलो? 10³ A/3 अपॉन में 1 - 3 10² A/3, फार्मूला नंबर 14। बोलो समझ में आ गया ना? ये कुछ सूत्र है जो तुमको ध्यान में रखनी है ना? फिर एगो दूगो बच गया यहीं से, जैसे तुम यहाँ पर चलो समीकरण 12 और 13 से, समीकरण नंबर 12 से देखा ना चमत्कार। अभी ऐसा बहुत सारा कुछ है जितना तुम लोग जानते भी नहीं होगी। बहुत सारा 512 फंक्शन, एक तरह से वो मिनी कंप्यूटर है। कितना फंक्शन है? तो तुम्हारा अलजबरा हुआ एक फंक्शन, उसको एक फंक्शन सोच लो, त्रिकोणमिति हुआ दूसरा फंक्शन, लॉगरिथमिक चौथा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, इस प्रकार से करके 512 फंक्शन है। उतना अभी तक हमको वो काम भी नहीं आया है, वो 40-50 तक ही हम भी जानते हैं उसमें, उतना ही काम आया पूरा 3 साल में, इतना उसमें दिया गया। बड़ा बड़ा सवाल को तुरंत देखा ना। अभी ये तुम ऐसे करो तो तुमको ये करने में कम से कम 20-22 मिनट माथा खराब करेगा, होगा भी शायद नहीं कि नहीं होगा, नहीं होगा। वो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कह दिया बाबू इतना मान है इसका।
सर कल आप आंसर लिखते हैं वहाँ परीक्षा में। अब तुम लगा दिमाग लगाओ, जब कैलकुलेशन ऐसा ऐसा आता है तो हम लोग कैलकुलेशन कैसा करना पड़ता होगा, कुछ कल्पना करो। आंसर लिखने से तो कम नहीं होगा, सिर्फ होगा। आखिर वहाँ भी तो पेपर लिखना इसी प्रकार से है ना, तो वहाँ कुछ अजीबे टाइप का काम करते हैं। कंप्यूटर पर एग्जाम भी देते होंगे। कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं, कॉपी कलम पर देते हैं, तो उस दूसरे टाइप का ही कैलकुलेशन वहाँ पर हम लोग करेंगे। तो वो उसमें ये सब चीज़ कैलकुलेटर से ही दिया जाता है। लो है 3 साल एग्जाम देंगे तो कैलकुलेटर साथ में रहना चाहिए, नहीं तो सवाल को बनबो नहीं, को नहीं बनेगा, कितना जानते थे ना। तो मतलब ये सब को जो तुम पढ़ते हो ना, छवा सेमेस्टर में तुम जो 10वां 11th 12th ये सब बच्चा वाला कैलकुलेशन कैलकुलेटर खुद कर देता है। वहाँ कुछ और ही, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ये थोड़ा इंटरमीडिएट पढ़वाना, वहाँ तक कुछ मोटिव और आदमी का है ना। तो जब वहाँ भी छोटका मोटका चीज़ करवाएगा जो कि आम आदमी भी कर सकता है, तो फिर इंजीनियर का मतलब क्या हुआ बताओ। तो फिर तो उसका तो अलग डिजाइन प्रोसीजर है, वहाँ छोटा मोटा चीज़ कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, उसी से कभी करना है, नहीं तो सवाल सॉल्व भी नहीं होगा। मैथों का नहीं होगा सॉल्व, तो चला जाएगा। मैथों में आधा मैथ सॉल्व कर लोगे अपना से, लेकिन आधा मैथ बिना केसीओ का सॉल्व ही नहीं होता है। केसीओ उसका नाम है, CSIO, वो केसीएन में मत बुझना। चलो ठीक है, जाएगा तो चलाना सीखेगा। पहला सेमेस्टर में तो चलाना ही सिखाते हैं कि ऐसे चलाया जाता है। आप भी विद्यार्थी सिखाते हैं तो सिखाएंगे ना तो जानेगा कैसे। समीकरण 12 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो, sin a बराबर 3 sin a by 3 माइनस 4 sin q by 3, इसको इधर लो पकड़ करके, है ना। ठीक है, तो साइन क्यूब a by 3 क्या 4 दिन लिखे देंगे, पैकेट में रखे हैं, लिखेंगे, टेंशन मत लो। इसको इधर लाया, इसको इधर गया, तो ई पहले से इधर है ना, पहले से, तो 3 sin a by 3 माइनस में क्या होगा, अच्छा 4 तुम्हारा पैकेट में रखा था ना गुना के रूप में, ई चला आएगा बट्टा के रूप में, 1/4। फॉर्मूला नंबर 15 इधर जो कुछ किए हैं, है ना। बोलो क्लियर हुआ। बात बहुत कर लेते हैं ना, ज़्यादा कम बात को ज़्यादा, बात ही कम। समीकरण नंबर कहाँ से जी, 13 से। बोलो 13 से अब देखो 4 cos q a by 3 निकालना होगा, इस पे धर लो, यहाँ से लिखेंगे हम, a को रखो पैकेट में बराबर, इधर cos a पहले से है, इधर से a आया जुट गया, 3 cos a by 3, 4 पैकेट यहाँ है ना, इधर आएगा क्या होगा, बट्टा में, पूरा के बट्टा में। समीकरण नंबर कितने लिखे थे, 15, इसमें क्या नंबर हो गया, 16 को सूत्र हो गया इस चैप्टर में। ये वाला सब मल्टीपल एंगल कितना है, 16 को फार्मूला, 16 को भी उस पर उसमें भी देखे थे इतना 32। समझ में आया फार्मूला। ये तभी याद होगा जब उधर वाला याद है तब, तो छिटा और देंगे, टेंशन मत लो। नहीं, अब देखो आगे का जो प्रोग्राम है उसमें जैसे यहाँ पर सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध नहीं करेंगे, तुम्हारे सिलेबस में भी है, हम भी अपने से किए थे, टीचर वहाँ नहीं करते हैं इतना सिद्ध, है ना। कुछ सिखा बता देते, हिंट दे देते हैं। सिद्ध करना होगा तो फोटो खींच के भेज देंगे, तुम सिद्ध कर लेना, कुछ भी नहीं है, टाइम इन्वेस्ट मतलब वेस्टेज है, कहीं काम भी नहीं आएगा प्रूव करने के लिए। सिर्फ देखो साइन 18 डिग्री या कॉस 18 डिग्री, इसका जब वैल्यू निकालना होगा, तुम्हारे सिलेबस में ये भी नहीं था, जो भी NCERT में, NCERT इतना जितना होता है पढ़ने के लिए उतना देता है ना, फालतू का बकवास नहीं करता NCERT। इसके बाद जो जहाँ तक कल पढ़े थे, इसके बाद जो पढ़ना है ना, उसके बाद ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ना है, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो उससे यदि अलग बुक बनाओगे तो भी डाटा तुमको काम देगा। और कुछ ऐसा कंपटीशन जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हो गया, और भी एंट्रेंस है जो जहाँ एडवांस रहता है ना, वहाँ sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री और 7.5 22 सब डिग्री है, उसका वैल्यू डायरेक्टली पूछ लेता है। तो वो दिमाग में रटा होना चाहिए, और बाकी उसका कोई काम नहीं है। प्रूफ करना होगा, एगो जैसा प्रूफ है, इसमें क्या हुआ, सब उसी प्रकार से होता है। प्रूफ देख लो, जैसे 18 डिग्री का मान निकालना होगा ना, तो एक बार कितने डिग्री हो गया, 18। तो यूनिक तरीका ये सब है, इसमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे दोनों तरफ 5 से गुना कर दो, का है क्योंकि 90 डिग्री का मान हमको पता है, इसीलिए 5 से क्या किया मैंने, 18 डिग्री का मान नहीं पता, लेकिन 90 का तो पता है। अब कहेगा 6 से क्या नहीं किया, 18 से 72, उसका थोड़ी तुमको मान पता है, 90 का पता है ना, तो 5 से गुना कर दिया मैंने, तो 5 से गुना कर दिया। तो अब मान लो 5 है, तो इसको 2a + 3a लिख दो, ठीक है, 3a को उधर भेज दिया, 90 माइनस हो गया 3a। अब साइन के निकालना है, मतलब क्या लगा दो, साइन लगा दिया। साइन का निकालना है मतलब क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। अच्छा, साइन 2a बराबर हो गया cos, साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर cos 3a। अच्छा, तो अब cos 3a का फार्मूला पता है तुमको है, और साइन 2a का फार्मूला पता है, अभी जो पढ़ा है cos 3 बराबर साइन 2a और ये पढ़ा है। देखो कटने खुटने वाला होगा,
यहाँ से फिर सॉल्यूशन किए, लेफ्ट राइट किए, काट पीट करके साइन ए में द्विघात समीकरण आया। तो मैट्रिक में सीखा है द्विघात समीकरण साइन ए में कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ से सॉल्व किए तो वैल्यू निकल गया। प्रूफ का कोई काम नहीं इसका है, इसीलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन समझा दिए। फेयर करना होगा तो कह देना, हम पीडीएफ बना के डाल देंगे। डायरेक्ट हम अभी से कुछ डिग्री का मान है डायरेक्ट उसको लर्न करेंगे, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में काम आती है। इसीलिए बता रहे हैं, तो इनिशिएटिव नहीं बताते भी नहीं, लेकिन बता रहे हैं ताकि तुम भविष्य में धक्का नहीं खाओगे। बात समझ जाएगा ना। तो अब कुछ डिग्री का मान देखेंगे इसी प्रकार से हम। चलो पेज, अच्छा ठीक है, जगह लिख देते हैं। जैसे साइन 18 डिग्री का मान देखो, साइन 18 डिग्री या इसी को साइन पाई बाय 10 कहेंगे हम लोग। साइन पाई बाय क्या कहेंगे? 10 कहेंगे। अब देखो पाई का मान क्या डिग्री है? 180 डिग्री। 180 भाग देगा 10 है, 0 0 का 18 डिग्री बचाना। इसका वैल्यू डायरेक्ट ध्यान में रखना है तुमको। साइन 18 डिग्री का मान, न्यून कोण वाला मान जो रखना है, √5 - 1/4। ब्लैक कलर है देखो तो वहाँ से लो तो है ब्लैक कलर रखा हुआ, चाहे हरा ही लाओ ना, हरा रखा होगा, फरने वाला पन्ना रखा। लाले वाला ले लो। लाल नहीं चलता है, हर के लाओ। तो अब यहाँ से ये डाटा याद रख लेना है तुमको, रट लेना सीधा। क्यों रट रहे हैं समझ में आ गया ना? क्यों रटने के लिए बोले बताओ? ये रटने के लिए क्यों बोले? काम देगा कहाँ काम देगा? कौन एग्जाम में? जहाँ एडवांस मैथ का पोर्शन आता है त्रिकोणमिति का, वहाँ पर काम देगा। पॉलिटेक्निक में तो काम आएगा ही। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस कहता है सिर्फ कि हम 10वां लेवल ले रहे हैं ना, वो टच करता है इंटर लेवल, वो कहने के 10वां लेवल है, वो 11th टच कर लेता है। त्रिकोणमिति में भी, कोऑर्डिनेट में भी हम दिखा देंगे। जीपी का पूछा है सवाल। हम लोग 2014 में जब 16 में एग्जाम हम दिए थे, तो वहाँ जीपी का सवाल देखे थे। हम बोले मैट्रिक क्लास कहीं बनेगा, तो जीपी पढ़ा ही नहीं है, वहाँ तो एपी पढ़ने के लिए है। वो क्वेश्चन टफ करना होता है, तो कहने के लिए हम मैट्रिक लेवल का एग्जाम ले रहे हैं। आजकल सब एग्जाम के नेतर है। ग्रुप डी क्या कहता है? मैट्रिक लेवल है ना, वो तो ऑनर्स क्लास नहीं निकलता है जल्दी एग्जाम में। बहुत भारी हो गया ग्रुप भी। आप नहीं हो गया तो वो कहने के लिए है फलना लेवल। बात समझा ना? नहीं, वो एग्जाम का लेवल जैसे जनसंख्या बढ़ता है तो हाई कर देता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी तुमको हम उस प्रकार से मजबूत कर देंगे तो भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। जितना बात जो कह रहा है, ये फलना एग्जाम देगा तो कम देता है, पूछा हुआ, इसको रद्द कर लेना। इसी प्रकार से cos 18 डिग्री या cos पाई बाय 10 डिग्री का जो मान है, इसका प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में होगा, देखो माइनस की जगह सिर्फ 18, अच्छा प्लस वाला दूसरा होगा। तो cos 18 डिग्री का यहाँ से मान तुमको रखना है ध्यान में, 10 + 2√5 है ना, के अंडर √/4 ये मान हो गया। cos 18 डिग्री। जब कभी बैंकिंग तंकी का कुछ एडवांस लेवल तैयारी करोगे ना, तो त्रिकोणमिति तुमको नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर से, क्योंकि त्रिकोणमिति इससे अधिक है ही नहीं, इतना ही है। कौन पेज? बोलो। यहाँ पे सर कुछ और लिखा है। वहाँ पर दूसरा चीज है, वो अधिक कोण के लिए, न्यून कोण के लिए। तुमको जरूरी है न्यून कोण के लिए, समझना गया ना? लाओ पेज लो नया। सवाल समझा देता था ना, हैं? सवाल बता देते। कौन सवाल? इसी टाइप में काम इस सिलेबस में नहीं है तुमको, ये हम अपने प्रूफ किए हैं। किसी से नाम प्रूफ क्या हुआ है देख के प्रूफ कर सकते हैं। पेज लो नया। बात समझना क्या ना? साइन 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, क्योंकि तुमको सिलेबस ही पढ़ना है, इसीलिए किसी से नाम तो सब बात प्रूफ किया हुआ है। उसके बाद चलो आप देखो, जैसे नोट में देखो साइन 18 डिग्री तुम निकाल चुके हो, तो इसी प्रकार से साइन 72 डिग्री क्या होगा? निकल जाएगा। जहाँ जरूरी होगा ना, सिलेबस में है भी नहीं प्रूफ करने के लिए, वहाँ कर देंगे। इसके करने का कुछ फायदा ही नहीं हमको है, दूर दूर तक कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये डाटा जब पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो प्रूफ थोड़े पूछेगा, सिर्फ क्या पूछेगा? मान। थोड़ा दिमाग का ऑपरेशन करके क्या फायदा? प्रूफ ऐसा चीज़ को हम करेंगे जिसमें तुमको फायदा होगा, सवाल में यूज होगा। फालतू का काम नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया ना? साइन 72 डिग्री का मान निकालना होगा, तो 72 डिग्री किस प्रकार से अरेंज करो। अब 90 माइनस क्या कर देगा? 18। तो क्या डिग्री हो गया? 72 डिग्री। अब देखो साइन 90 में थीटा बराबर क्या हो गया? cos थीटा। एक बात ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ साइन का उसे काहे लिखे कि यही जरूरी है, बाकी निकालना होगा तुम निकाल सकते, कोई काम का नहीं है।
पढ़ने के लिए तो ढेरी कुछ त्रिकोणमिति में भी है। ऐसा थोड़े है कि मैथमेटिक्स में खत्म, इंटर में खत्म हो गया तो ऑनर्स में नहीं है। ऑनर्स में भी है पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति, नहीं है बात समझ में आ गया ना। ऑनर्स में नहीं पढ़ने के लिए, वहाँ भी पढ़ेगा। तो sin 18 cos 18 पूछता है, इसीलिए वो बता। आपने किया होना। ऑनर्स कर रहे हैं, ऑनर्स कर कर ऐसे डिग्री लेके बक्सा में धर देंगे सभा के लिए, तिलक देगा क्या जो कहेंगे 5 डिग्री है। समझना क्या ना। मेरा कि इंटर के बाद डिप्लोमा करिए। हाँ, ऐसे बैठल बैठल क्या करेंगे। हमको तो पता था पहले से कि ऑनर्स होने मतलब बीटेक करते मान लो तो लफड़ा में पड़ जाते, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्लास डेली करना पड़ता है। समझना क्या ना, इसीलिए बीटेक नहीं किए, सीधा अपना कमीशन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर सबको कमीशन तैयारी करना ही पड़ेगा। अपना अलग कुछ दे रहे, छोड़ो सब बात। तो cos 18 डिग्री का मान हम लोग रख लिए, यहाँ से रख देगा यहाँ पर 10 + 2√5 के अंडर रूट बटे 4। तो इसी प्रकार साइन 72 निकला, इसी प्रकार तुम क्या निकाल सकते हो cos 72। और 10 cos sec cosec किसी का निकालना होगा तो तुमको तो पता है 10 निकालना होगा तो भाग देन दो सीधा, cosec निकालना होगा तो पलटी मारने दो। तो दुए को रखते हैं याद, एगो साइन एगो बात खत्म है। इसके बाद देखो 36 डिग्री का मान है, साइन 36 डिग्री है ना। तो साइन 36 डिग्री तो बहुत आसान है। थ्योरम देखो, मतलब क्या नंबर है 2 नंबर में cos 36 डिग्री, या इसी को कहते हो cos π/5, cos 36 डिग्री या cos π/5। तो पाई का मान 180 डिग्री, 180 में भाग दो 5 तो कितने आता है 36। और इस cos 36 डिग्री का मान है √5। अब देखो हाँ, √5 + 1/4। याद कैसे रहेगा, देखो जितना होता है ना sin 18 डिग्री का, cos 18 दूना 36 माइनस की जगह प्लस, ये होता है इतना का। अब इसी में निकालेंगे हम लोग साइन किसका निकालेंगे 36 डिग्री, या इसी का निकालेंगे सॉरी साइन π/, इसीलिए फिर से गलती करेंगे, साइन π/5। तो साइन π/5 का देखो उल्टा 18 का 36 रिलेशन दोनों इंटरचेंज कर लेता है वैल्यू को। जो पढ़ा है साइन 18 डिग्री का ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ आकर के ये देखो cos में प्लस हो गया। अच्छा cos 18 डिग्री पढ़ा है यहाँ प्लस ना, और साइन 18 में यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे तुम याद रख सकते हो 10 - 2√5/4। हम भी अपने से करके सब लिखे हैं प्रूफ, हमको भी नहीं, ये वो बता दिए थे, इसे अपना कर लेना। कुछ है भी नहीं कर सकते, इतना सूत्र पढ़ा दिए समझ में आ जाएगा। बात समझ में गया ना। नहीं आएगा जहाँ दिक्कत होगा हम से पूछ लेना, बात बुझा ना। यहाँ कैसे और डाटा बता देंगे, हो गया। काफी में लेकिन लिखना चाहते हो तो लिख लेना प्रूफ, अच्छी बात है। हम लोग ने ये देख लिया। अब देखो इसी प्रकार से नोट में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो 90 में 37 या कितने घंटे बचेगा 54 डिग्री। इसी प्रकार से तुम निकाल सकते हो, मान लो cos 54 डिग्री तुमको निकालना है। यहाँ बताते हैं cos का, तो क्या लिखेगो जी, cos 90 माइनस क्या लिखोगे बताओ 36 डिग्री। cos 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होगा बताओ साइन थीटा। और साइन 36 का मान तुमने पढ़ा है अभी 10 - 2√5/4। क्या कंठा समझ में आ गया। तो cos 54 निकाल का तुम sin 54 निकाल सकते हो ना। तो चलो हो गया। आगे का इसमें भी देखो, जैसे ये तो दोनों समझा दिए थे कैसे प्रूफ होगा, ये और उससे भी आसान है। देखो प्रूफ वाला को तुम cos 36 को लिखा, अब इस cos 36 का पढ़ रहे हो ना, 18 का तुमको पता है ना 18 का, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो, अच्छा ये तो हो गया cos 2a, तो cos 2a का फार्मूला हो गया 1 - 2 cos 2 sin स्क्वायर होगा ना। अच्छा क्योंकि sin 18 डिग्री का मान पता है, sin 18 डिग्री का मान पुट कर देना, अपने कट पीट करके इतना आ जाएगा। बात बुझा। कुछ है प्रूफ करने में नहीं, फालतू का काम ये है, इसीलिए हम फार्मूला लिखा काम बढ़ रहे हैं। sin 18 डिग्री का cos 30 डिग्री मैंने पढ़ लिया, काम आता तो हम करते। फिर देखो साइन 22 या cos 22, ढाकी अपना साइन 22 या cos 22। देखो फार्मूला नंबर 3 यही पूछा गया था, साइन 22 डिग्री ही पूछा था 2016 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, देख लेना जाकर क्वेश्चन। बात समझ में ना। हाँ साइन 22 ही था। तो कई बार 10 भी पूछा है, 10 7.5 डिग्री का मान है ना। तो ये सब कुछ डाटा है जो कि हमको ध्यान रखना है। तो साइन 22 डिग्री, इसी को साइन π/8 कहते हो। साइन कितने कहते हो π/8, 180 भाग दो 8 से कितने डिग्री निकलेगा 22.5 डिग्री, देकर तुम देख लेना। और साइन 22.5 डिग्री का मान देखो, साइन 22.5 डिग्री का मान 2 - √2 के अंडर √/2। ये वैल्यू हो गया साइन 22.5 का। घेरा मार सकते इम्पोर्टेंट है, उसी घेरते हैं। बात बुझा।
पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइन साढ़े 22 डिग्री या साइन पाई बाय 8 का मान क्या होता है, 2 माइनस रूट 2 के अंडर रूट बाय 2। फिर देखेंगे हम लोग कॉस साढ़े 22 डिग्री का मान, कॉस कितना डिग्री का मान। एक चैप्टर और ने दिया है तुम्हारे सिलेबस में, एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो बोले थे, तो बहुत माथा खराब एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, हम देखे थे नहीं है, लेकिन उसका थ्योरी पढ़ा देंगे हम, सवाल तो बना सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं है। कॉस साढ़े 22 डिग्री का मान, और इसी को क्या बोलोगे, कॉस पाई बाय 8 डिग्री। तो कुछ नहीं, माइनस से खाली कर दो, प्लस 2 प्लस रूट 2 के अंडर रूट बाय 8। अब निकालेंगे हम लोग 10 साढ़े 22 डिग्री का मान, या निकालेंगे 10 पाई बाय 8 का मान। तो इसका तुमको मान निकल जाएगा, रूट 2 प्लस 1 होगा, चाहे रूट 2 माइनस 1 होगा। देखो हाँ, रूट 2 माइनस 1 है, उसमें जाएंगे तो प्लस में निकलेगा, ठीक है। तो ये निकल गया 10 साढ़े 22 डिग्री का मान, क्या निकल गया, रूट 2 माइनस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया इसीलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अति का नाम सुना था कोरोना वायरस से पहले, वो जो हाथ साफ करने के लिए आता, क्या कहते हैं उसको, सैनिटाइजर का नाम सुना था। अब उसको नौकरी हो गया है, गवर्नमेंट नौकरी, सब यूज कर रहा है उसका, नहीं बुझा, नहीं हुआ नौकरी। तो अब मान लो इम्पोर्टेंट तो एक तरह से कह सकते हो सब है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो एग्जाम पूछता है, ये पूछा है तो इसका मान ज़्यादा हो गया, ये पूछा तो इसका वैल्यू हम लोग बढ़ा दिए। तो यही बात है, मार्केट में बिकने लगा सामान वो। कभी ये इसका ख़त्म हो जाएगा, मान लो इससे मन भर जाएगा तो एग्जाम में तब ये पूछेगा, इसका रेट हम लोग बढ़ा देंगे। तो यही है, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है वो चीज़, बात समझ में आ गया ना। अब देखो 10 साढ़े 22 डिग्री का पढ़े, अब फिर साढ़े 7 डिग्री का, इतना वैल्यू रट लो तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो अपना है, अच्छा इसमें देखो नोट में देख लो। अब देखो साढ़े 22 डिग्री, साढ़े 22 डिग्री का पूरक क्या होगा, साढ़े 67 डिग्री। कैसे निकालते हैं पूरक, 90 में से घटाओ साढ़े 22 को, जो आएगा वही पूरक होगा। तो इसमें तुम निकाल सकते हो साइन क्या डिग्री का वैल्यू, 67 डिग्री का। किसी से नाम दिखा देते हैं कहाँ मिलेगा प्रूफ, तुम उसे भी करके कराना। ये खुद से भी कुछ काम हम भी खुद से किए थे। 90 माइनस साढ़े 22 डिग्री, साइन साढ़े 67 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस साढ़े 22 डिग्री। तो अब बोलो साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होगा, कॉस साढ़े 22 डिग्री। और कॉस साढ़े 22 डिग्री तुमने पढ़ा है 2 प्लस रूट 2 के अंडर रूट अपॉन में 8। बात बुझा, अच्छी बात है। 4 नंबर में पढ़ना है साइन साढ़े 7, ये सब उतना काम नहीं देता है, बहुत लंबा सूत्र है इसीलिए नहीं पूछता एग्जाम में, उसको लिखने में भी टाइम लगता है, प्रिंटर करने लगेगा मेहनत, कहेगा छोड़ देते हैं इसको। इसी को साइन पाई बाय 24 भी कहते हैं। 180 भाग दो 24 से कितने निकलेगा, साढ़े 7 डिग्री। अच्छा तो इसका वैल्यू है 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 पूरा के रूट अपॉन में 2 रूट 2, ये भी रूट है। देखो 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 के अंडर रूट बाय 2 रूट 2, मथा भूकन सूत्र है, याद हो जाएगा। खूब याद किए थे, कहीं कम नहीं दे, इसलिए तुमको पहले कहते हैं फल नहीं कम देगा, तुमको ज़्यादा फोकस इसी पर करना। रट तो सब लिए थे हम भी उस समय नहीं, अब उल्टा कर भी नहीं देख रहे, इतना दिन से रटे कुछ काम नहीं दे रहा है कहीं को, क्या करेंगे रट के तुमको है। 10 साढ़े 22 साइन साढ़े 22 उसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब तो वो भी नहीं पूछेगा, वो तो इंट्रेंस पास करने के लिए था। कॉस साढ़े 7 डिग्री, कॉस साढ़े 7 डिग्री या कॉस पाई बाय क्या कहते हो, इसको 24 कहते हो। अच्छा ठीक है, तो कुछ नहीं मैंने सोचेगा प्लस होगा, देखो फार्मूला में ही होगा कि कॉस साढ़े, हाँ वही बात है, 4 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2 पूरा के ये रूट अपॉन में 2 रूट 2, खाली मैंने सोचा क्या लिख देगा यहाँ पर प्लस लिख देगा, नया पेज लाओ, खत्म सूत्र। ये 5 गो 4 गो है, 4 गो रखना है जब बनाएगा कोई में तो तुमको काम देगा। हम कहाँ दिखा देते हैं, पंखा बंद लगा हुआ नहीं है पेज। अच्छा चलो ठीक है, 10 साढ़े 7 कॉट्स, अच्छा 10 साढ़े 7 डिग्री का बता देते हैं, यहीं पर देख लो 10 साढ़े 7 डिग्री का। इसके बाद कोई डिग्री नहीं पढ़ना होगा, हाँ इसके बाद जो सिलेबस में वो पढ़ना है। अब देखो सिलेबस पूरा पढ़ेगा ना तो वो भी हो जाते बहुत कुछ है, नहीं है। 10 साढ़े 7 डिग्री का मान देखो, 10 साढ़े 7 डिग्री का मान, या इसको क्या कहते हो 10 पाई बाय। अभी तो केमिस्ट्री शुरू भी नहीं हुआ है, माथा खराब करता है केमिस्ट्री, फिजिक्स से 1.5 गुना केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, खूब झूठा भर के थ्योरी पकड़ के भरल है। बात समझना क्या ना, तो 10
नमा 10वां केमिस्ट्री वर्जन पढ़ा है ना, Yes. उसी का अपडेटेड वर्जन है। ये जो पढ़ रहा है ना 11th केमिस्ट्री, देखो नमा केमिस्ट्री सॉरी नमा का फिजिक्स मतलब 11th का फिजिक्स और 10वां 12th का फिजिक्स, और नमा 10वां फिजिक्स केमिस्ट्री 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री, सीधा केमिस्ट्री लिंक नहीं छोड़ता है कभी, जी सर। अपना लिंक नहीं छोड़ा, इसलिए विद्यार्थी का लिंक छोड़ता है। नेट वहाँ पकड़ रहा है। 10 60 डिग्री का मान √3 माइनस √2 इंटू √2 प्लस √2 माइनस 1 नहीं पूछता है एग्जाम में, इसीलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले कर देंगे ना, झूठा माथा पटकेगा तुम बैठ करके, पहले जो जरूरी उधार वाला वो सब याद करो, तब इधर याद करना। एग्जाम जाएगा तो 4 गो एगो 22.5 डिग्री देख लेना, इसी से काम हो जाएगा। साइन को सबका याद रखो सब। हाँ निकाल लेना। और फिर कॉट 7.5 डिग्री का मान देखो, कॉट 7.5 डिग्री का मान कुछ दिन में क्या होगा, प्लस होगा। रूट खूब बेचारा सबको याद किए, कहीं काम में धोखा दे दिया हमको, इसलिए तुमको कह रहे हैं याद नहीं करना, धोखा दे देगा तुमको भी। इसी प्रकार से 82.5 डिग्री याद कर सकते हो, 90 माइनस 7.5 डिग्री कर देना। 82.5 डिग्री तुमको निकालना होगा, नोट में लिख देते हैं। मान लो साइन निकालना होगा 82.5 डिग्री, तो 82 का पूरा 7.5 डिग्री, तो क्या लिखोगे, साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिखोगे, 7.5 डिग्री लिखोगे ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos 7.5 डिग्री। तो cos 7.5 डिग्री हो गया, तो बस उसका तो तुम वैल्यू जानते हो, वैल्यू वाला प्रोग्राम खत्म हुआ। अलग टाइप का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, अभी और मैथ पढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे आज थ्योरी मैथ का।